Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस तरह के क्वेश्चन को करने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चन हैं वो मोस्टली स्टूडेंट की वोकैबुलरी पे डिपेंड करते हैं कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि जो इंग्लिश लिटरेसी है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आप लोगों का आंसर होगा 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश लिटरेसी में, लेकिन आपका आंसर ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश लिटरेसी में एक ही अल्फ़ाबेट होता है, 26 उस अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं। तो A to Z के कंप्लीट सेट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि ABCD को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ABCD लेटर्स है और इनका जो सेट है उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं और अल्फ़ाबेट एक ही होता है। तो याद रहे कि जो अल्फ़ाबेट है सिंगुलर वर्ड है, लेकिन उसमें 26 लेटर होते हैं। तो आइए हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट मॉडल है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद 4th, 8th एंड 10th लेटर of the word contract, which of the following will be the last letter of the word? If no such word can be made, give X as answer. If more than one such word can be made, give M as the answer. अब हमें यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है 4th, 8th और 10th लेटर को मिलाकर जो हमें वर्ड दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और हमें बताना है कि उस वर्ड का लास्ट लेटर कौन सा होगा। अगर हम कोई भी वर्ड नहीं बना पाते तो हमारा आंसर X होगा, और अगर हम एक से ज्यादा वर्ड बना पाते हैं तो हमारा आंसर है वो M होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेटर है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में 4th, 8th और 10th लेटर। 4th 1 2 3 4th लेटर 5 6 7 8 लेटर 9 10 और ये 10 लेटर है। NAT, N A और T, इन 3 लेटर को मिलाकर हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर तो इन तीनों लेटर को मिलाकर कोई भी वर्ड नहीं बनता तो हमारा आंसर X होगा, और अगर इन 3 लेटर को मिलाकर एक से ज़्यादा वर्ड बनते हैं तो हमारा आंसर जो है वो M होगा। तो अगर हम इन तीनों लेटर से देखें NAT, तो अगर हम इसे वर्ड फॉर्म करें तो फर्स्ट वर्ड होगा NAT नेट। ठीक है, सेकंड वर्ड होगा ANT आंट। ठीक है, और थर्ड वर्ड भी बन सकता है इसे। थर्ड वर्ड होगा, ये सेकंड है, और थर्ड वर्ड होगा TAN 10। तो हम यहाँ पर NAT लेटर से 3 वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, नेट, आंट एंड 10। तो अब हमने एक से ज़्यादा वर्ड बना लिए यहाँ पर, मतलब इस 3 लेटर से हमने एक से ज़्यादा वर्ड, हमने मीनिंगफुल वर्ड बनाए हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है वो होगा M। अगर इन लेटर से कोई भी वर्ड नहीं बनता तो हमारा आंसर होता X, और अगर हम एटलीस्ट 1 वर्ड बना पाते, तो अगर हमारा वर्ड यहाँ पर बनता नेट तो यहाँ पर लास्ट लेटर है T। तो अगर हमारा सिर्फ एक वर्ड बनता तो हमारा लास्ट लेटर होता इसका आंसर T, तो हमारा आंसर होता C। ठीक है, अगर आंट बनता तो भी आंसर होता T। ठीक है, और अगर यहाँ पर 10 बनता, तो अगर यहाँ पर 10 बनता, सिर्फ एक सिंगल वर्ड बनता, तो हमारा आंसर यहाँ पर होना था BN। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि इन लेटर से कितने आप वर्ड बना सकते हो। अब ये आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ सेकंड में ही लेटर को देखकर ही वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको टाइम लगेगा
इस तरह के वर्ड्स बनाने में। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिए कि क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए और आंसर बड़ा ही इजी है सॉल्व करना। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अल्फाबेट सीरीज का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें कोई वर्ड दिया होगा और हमें उसके लेटर को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के बाद जो अरेंजमेंट रहेगी, फिर उसमें हमें किसी पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन बतानी होगी। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। If the positions of first and sixth, second and seventh, and third and eighth, and so on letter of the word beneficial are interchanged, which letter will come third from the right hand after rearrangement? बेनिफिशियल वर्ड है जो इसके लेटर हैं फर्स्ट को सिक्स्थ से, सेकंड को सेवंथ से, थर्ड को एट्थ से एंड सो ऑन। इस तरह से हमें उन्हें इंटरचेंज करना है। फर्स्ट लेटर को सिक्स लेटर से, सेकंड लेटर को सेवंथ लेटर से और थर्ड लेटर को एट्थ लेटर से एंड सो ऑन। ठीक है, फोर्थ लेटर को नाइन्थ लेटर से, इस तरह से। तो हमें बताना है कि कौन सा लेटर थर्ड होगा राइट साइड से। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट के बाद तो वर्ड है यहाँ पर बेनिफिशियल, BENEFICIAL। ठीक है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन और 10 लेटर वर्ड है ये। फर्स्ट लेटर को इंटरचेंज करना है हमने सिक्स लेटर से, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट लेटर को हम इंटरचेंज कर रहे हैं सिक्स लेटर से, तो B की जगह आएगा I। ठीक है, और I की जगह आएगा E। सेकेंड लेटर को इंटरचेंज करना है सेवंथ लेटर से, तो E की जगह आएगा C और C की जगह आएगा E। थर्ड लेटर को 8 लेटर से, ये थर्ड लेटर है, हमें इसको 8 लेटर से इंटरचेंज करना है, तो N की जगह आएगा I और I की जगह आएगा N। इससे नेक्स्ट E को हम A से करेंगे, E को A से, तो E की जगह आएगा A और A की जगह आएगा E। फिफ्थ लेटर को 10th लेटर से। ठीक है, तो F की जगह L और L की जगह F। तो जब हम लोगों ने लेटर को इंटरचेंज किया तो ये लेटर बना ICIALBENEF। ठीक है, तो ये लेटर्स हमें दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि हमारी रीअरेंजमेंट हो चुकी है लेटर को इंटरचेंज करने के बाद। तो लेटर को इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास रीअरेंजमेंट आई है, हमने इसमें बताना है कि थर्ड लेटर कौन सा है राइट हैंड से। ये लेफ्ट हैंड है, वो राइट हैंड है, तो राइट हैंड से थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर है यहाँ पर N, तो आंसर होगा हमारा N, और N यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमारा आंसर है यहाँ पर B, ऑप्शन B हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। तो इस तरह से सिंपली स्टेटमेंट्स को पढ़िए, जो भी स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करिए। ठीक है, फर्स्ट को 6 से रिप्लेस किया, सेकंड को 7 से रिप्लेस किया, थर्ड को 8 से रिप्लेस किया, हम लोगों ने इंटरचेंज किया है। ठीक है, और जो अरेंजमेंट आई है इंटरचेंज करने के बाद, उसमें हमने थर्ड लेटर बताना था राइट साइड से। तो यहाँ पर जो थर्ड लेटर है वो है N। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो है N। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. अल्फाबेट सीरीज का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें कुछ लेटर्स दिए होंगे और हमें उन लेटर्स से कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। अब मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए हमारी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। ठीक है, तो आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको वोकैबुलरी की नॉलेज हो। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर इडोम यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड। ठीक है, ऑप्शन है 1 2 3, मोर देन 3 और नन ऑफ दिस। तो हमें मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है। यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं हमें E, D, O और M।
ठीक है, इन लेटर का यूज कर कर हमने मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड। और जो भी लेटर दिया हुआ हमें EDOM, ये लेटर में एक ही बार यूज और रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इनसे देखें तो वर्ड बनेगा, फर्स्ट वर्ड बनेगा EDOM से डेमो, डेमो बन सकता है। सेकंड वर्ड होगा मोड, MODE। और थर्ड वर्ड हो सकता है डोम, DOME। तो थर्ड वर्ड होगा डोम। और फोर्थ वर्ड नहीं, सिर्फ 3 वर्ड ही यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं इन लेटर से। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 3। तो अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो फिर से आप इन लेटर से वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप 1 फॉर्म कर लेंगे, 2 फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड फॉर्म हुए हैं वो 3 वर्ड फॉर्म हुए हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर 3 है। अगर 4 होते तो मोर देन 3 होता, 1 होता तो 1, 2 होता तो 2, अगर कोई भी नहीं होता तो कोई भी नहीं। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज आप इन क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म कर सकते हैं तो जो भी राइट आंसर रहेगा उस पर टिक कर सकते हैं चांस लेकर। हो सकता है कि इस वर्ड से कुछ और वर्ड्स भी बन सकते हो, है ना। तो अभी तक जो वर्ड बने वो 3 ही वर्ड्स थे, तो मैं चांस लेकर 3 पे टिक कर दिया। अगर 4th 5th वर्ड बन सकते हो तो आंसर हो सकता है कि 3 रॉन्ग हो, लेकिन अभी इस केस में जो EDOM वर्ड लेटर्स है इससे हम 3 ही वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप भी चांस लेकर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो टाइम को भी ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अल्फाबेट सीरीज का 4th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और उस वर्ड के लेटर को किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस करना होगा और फिर हमें उसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स काउंट करने होंगे। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द वर्ड एजुकेशन इफ ईच वोवल रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर and each consonant replaced with the previous letter as per the English alphabet, then how many vowels will be there are in the word formed। हमें वर्ड दिया गया है एजुकेशन, अगर इसमें हर एक वोवल को नेक्स्ट लेटर और हर एक कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो नया वर्ड फॉर्म होगा उसमें कितने वोवल्स होंगे। तो वर्ड है हमारे पास एजुकेशन, एजुकेशन वर्ड में हमने जो वोवल्स हमें दिए गए हैं, वोवल्स हम लोगों को पता है A-E-I-O और U, ठीक है। जो वोवल्स हमें दिए गए हैं उन्हें हमने नेक्स्ट लेटर से, और जो कॉन्सोनेंट्स हमें दिए गए हैं उन्हें हमने प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करेंगे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हमें लेटर B दिया गया है और B यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो B से प्रीवियस लेटर होगा A, ठीक है। तो आइए देखते हैं E अब वोवल्स है तो वो वोवल्स से नेक्स्ट लेटर, तो E से नेक्स्ट लेटर होगा F, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है D कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट अगर है तो उसका प्रीवियस लेटर, तो D से प्रीवियस लेटर होता है C। नेक्स्ट लेटर है U वोवल्स है तो U से नेक्स्ट लेटर होगा V। इससे नेक्स्ट लेटर है C, अब C यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर यानी कि B। A वोवल्स है तो वोवल का नेक्स्ट लेटर यहाँ पर भी B। T कॉन्सोनेंट है तो इसका प्रीवियस लेटर होता है S और T, ठीक है। I वोवल है तो इसका नेक्स्ट लेटर I से नेक्स्ट है J, और O भी वोवल है तो O से नेक्स्ट लेटर है P, और N यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर होगा M। अब ये हमारे पास न्यू वर्ड बना है, ये हमारे को दिया गया था एजुकेशन, और हमारे पास ये जो न्यू वर्ड फॉर्म हुआ है ये बना है FCV BBS JP and M।
हमने इस वर्ड में बताना है कि कितने वोवल्स हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक भी वोवल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। अब हमसे इस क्वेश्चन में वोवल्स पूछे गए थे, तो ऑब्वियस है वोवल्स नहीं है कोई, तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितने कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर 9 कॉन्सोनेंट है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में 8 9 10 कुछ भी ऑप्शंस दी होती तो हम यहाँ पर उस ऑप्शन पर टिक कर देते। लेकिन अभी हमसे यहाँ पर वोवल पूछा गया है, तो वोवल यहाँ पर एक भी नहीं है, तो हमने नन ऑफ दिस को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही इजी मेथड है इन क्वेश्चन को करने का। प्रीवियस लेटर और नेक्स्ट लेटर हम लोगों को पता ही होते हैं, A to Z हम लोगों को आता ही है, तो हम बड़ी इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अल्फाबेट सीरीज का 6th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और हमें उस वर्ड को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है और हमें ये बताना है कि कितने वर्ड्स सेम पोजीशन पर ही हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड बैंकर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग एज दे आर इन द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बैंकर और हमें इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है और हमें ये बताना है कि कितने लेटर सेम पोजीशन पर हैं। तो अगर हम बैंकर वर्ड को देखें, KER, और अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करें, अल्फाबेटिकली यानी कि फर्स्ट A, सेकंड B, C, D, E इस तरह से अरेंज करें, तो फर्स्ट A, देन B, B के बाद E, देन K, फिर N और R। ठीक है, अब हमने ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं। अरेंजमेंट के बाद जो लेटर सेम पोजीशन पर ही है वो है K। ठीक है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है, और R। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर्स हैं ऐसे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो और कोई भी लेटर नहीं है ऐसा जिनकी पोजीशन यहाँ पर सेम ही रही हो ऑलमोस्ट, और सबकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे हुई है। ठीक है, तो 2 ही लेटर है यहाँ पर जिनकी सेम पोजीशन है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2। तो ये टॉपिक था हमारे पास अल्फाबेट सीरीज का। ठीक है, ध्यान रहे कि जो अल्फाबेट है ये हमारी वोकेबलरी पे डिपेंड करता है कि हमारी वोकेबलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को 30 to 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन को पिक कीजिए, अदरवाइज आप लीव कर दीजिए इन क्वेश्चन को। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लीव कर दें, किसी और क्वेश्चन पर अपना टाइम लगाएं जो हमें आते हैं। तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कुछ ही सेकंड में इनके आंसर जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अल्फाबेट सीरीज का 6th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और हमें उस वर्ड को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है और हमें ये बताना है कि कितने वर्ड्स सेम पोजीशन पर ही हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड बैंकर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग एज दे आर इन द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बैंकर और हमें इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है और हमें ये बताना है कि कितने लेटर सेम पोजीशन पर हैं। तो अगर हम बैंकर वर्ड को देखें, KER, और अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करें, अल्फाबेटिकली यानी कि फर्स्ट A, सेकंड B, C, D, E इस तरह से अरेंज करें, तो फर्स्ट A, देन B, B के बाद E, देन K, फिर N और R। ठीक है, अब हमने ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं। अरेंजमेंट के बाद जो लेटर सेम पोजीशन पर ही है वो है K। ठीक है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है, और R। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर्स हैं ऐसे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2। ठीक है,
तो और कोई भी लेटर नहीं है ऐसा जिनकी पोजीशन यहाँ पर सेम ही रही हो ऑलमोस्ट, और सबकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे हुई है। ठीक है, तो 2 ही लेटर है यहाँ पर जिनकी सेम पोजीशन है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2। तो ये टॉपिक था हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज का। ठीक है, ध्यान रहे कि जो अल्फ़ाबेट है ये हमारी वोकेबलरी पे डिपेंड करता है कि हमारी वोकेबलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन को पिक कीजिए, अदरवाइज आप लीव कर दीजिए इन क्वेश्चन को। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लीव कर दें, किसी और क्वेश्चन पर अपना टाइम लगाएं जो हमें आते हैं। तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कुछ ही सेकंड में इनके आंसर जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thank you. Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.